तो यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स के मैंने मार्केट चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि आज दिवाली, बस मैं एक क्वेश्चंस करवा लूँगी, बस उतना ही मैं कर पाऊँगी क्योंकि दिवाली तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी। ठीक है ना। तो देखिए मार्केट चैप्टर की अगर हम बात करें तो मार्केट चैप्टर का हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, सब कुछ हम लोग ये सब ओलिगोपोली, ये सारे चैप्टर्स हम लोग ने पढ़े। ठीक है, लेकिन अभी टाइम है रिवीजन करने का। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप वो टॉपिक्स को पढ़ ले। ठीक है, जो क्वेश्चंस आए उसके टॉपिक्स पढ़ ले, तो आपको इससे क्या हो कि बहुत अच्छा रिवाइज हो जाएगा। आपको अलग से वो टॉपिक्स बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जितने क्वेश्चन है ना, जितने क्वेश्चन है सारे मार्केट चैप्टर के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच राइवल मार्केट फॉर्म रिएक्शन ऑफ राइवल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये राइवल मार्केट, ठीक है, ये किस में होता है, राइवल मार्केट क्या होता है, ये किस में राइवल मार्केट, जैसे कि हम बात करते हैं कंपटीशन, एक दुकान, ठीक है, दूसरी दुकान से कॉम्पिटिशन सोचता है, दूसरी दुकान वाले को समझता है अपना कॉम्पिटिटर। ठीक है, क्योंकि एक इंसान को लगता है कि उसने प्राइस घटा दिया तो मैं भी प्राइस घटा दूंगा, क्योंकि अगर मैं प्राइस ज़्यादा रखता हूँ तो क्या होगा कि उस जितने भी दुकानदार हैं, मतलब जितने भी मतलब कस्टमर है उसकी तरफ चल जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे दो दुकान है, यहाँ पर मान लीजिए 1 kg आटा, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम लोग, सपोज दैट 1 kg आटा 30 रुपीज मिलता है, यहाँ पर 1 kg आटा मिल जाएगा आपका 40 में। तो ये जो दुकानदार ए है ये बी है, मान लीजिए बी को मालूम चल गया ए तो 30 में ही बेच रहा है, सारे कस्टमर उसके पास जाके खरीद रहे हैं, तो मेरे पास तो नहीं आ रहे कोई कस्टमर, तो वो क्या करेगा कि ये भी प्राइस को घटा के 30 कर देगा। ठीक है, ये भी प्राइस को घटा के 30 कर देगा, तो ये क्या है, राइवल कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, ये क्या है, राइवल मतलब कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें राइवल मार्केट की फॉर्म रिएक्शन, एक का मतलब एक प्राइस घटाया तो दूसरा भी घटा दिया, तो ये जो रिएक्शन है ये किसमें होता है, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइवल ये रिएक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से मार्केट में इस तरह के रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग ने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, आपको मुझे पता है कि आप सबको आंसर पता होगा। इसका आंसर है ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ओलिगोपोली मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमीज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये किसने लिखा, आपसे पूछा गया इकोनॉमीज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन किसने लिखा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चैम्बरलिन, जॉन रॉबिन्सन, राफा या स्वीजी। ठीक है, तो आपको बताना है, स्वीजी तो ओलिगोपोली में हम लोग ने पढ़ा था, किंग के डिमांड कर में वो तो हो ही नहीं सकता, चैम्बरलिन तो मोनोपोलिस्टिक वाला था। अब जॉन रॉबिन्सन, ठीक है, जॉन रॉबिन्सन एक ऐसे इंसान है जिन्होंने लिखा है इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो आंसर इज बी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज पॉसिबल इफ 2 मार्केट्स हैं। ठीक है, मोनोपोली का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक जगह पे जो चीज मिल रही है, ठीक है, जो चीज मान लीजिए जो चीज बोकारो में मिल रही है और यहाँ पे हम ले लेते धनबाद, 2 सिटी हम लोग ने ले लिया। ठीक है, धनबाद, तो देखिए जो चीज आपको बोकारो में मिल रही है 50 की, वो चीज आपको धनबाद में मिल रही है 60 की। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, डिस्क्रिमिनेशन रहा है, एक ही सामान है लेकिन दोनों जगह पे एक ही सामान का प्राइस अलग अलग है, तो ये क्यों हो रहा है, एक सामान का प्राइस अगर 2 जगह पे अलग अलग है तो ये क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, मोनोपोली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मोनोपोली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये पॉसिबल कब होता है, जब 2 मार्केट क्या होंगे, ये आप थोड़ा दिमाग लगाइए, 2 मार्केट क्या होंगे जब ये डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा। राइज इन कॉस्ट, अगर कॉस्ट कर बढ़ा
तब ये डिस्क्रिमिनेशन और डिक्लाइनिंग कॉस्ट का घटा तभी डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होंगी तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा। किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा? दो मार्केट के बीच में जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। समझ में आ गया? जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर अलग अलग होंगे, ठीक है, डिफरेंट होगा, तो किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा? मोनोपोली डिस्क्रिमिनेशन होगा दो मार्केट के बीच में। ठीक है, मोनोपोली मतलब एक अकेला इंसान अगर पूरे मार्केट को चला रहा है तो वो क्या करेगा? वो प्राइस पे फुल कंट्रोल रखेगा, वो प्राइस अपने हिसाब से बनाएगा, ठीक है, और हर इंसान को उसी प्राइस में वो सामान को खरीदना पड़े, क्योंकि वो क्या है? मोनोपोली। मैंने ये सब बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया? सी। इसका आंसर मैंने लिख दिया सी है, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इनटू एन इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन हम लोग ने पढ़ा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ठीक है, तो क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है? अब इतना इजी सवाल तो आपको इसका जवाब पता ही होगा कि परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। आप फ्रीली एंट्री भी कर सकते, फ्रीली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आंसर इज ए। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पूछा एंट्री के बारे में, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री के बारे में पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर हो डू नॉट एग्जिट। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मोस्ट इजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये परफेक्ट कंपटीशन, और जितने भी मार्केट के चैप्टर्स उसके कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आपको इजी क्वेश्चंस लगते हैं उसको हम छोड़ दें, उसको हम कर लेंगे, लेकिन उसको भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पर इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए कंसेप्ट को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो आज उसके साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आप सभी अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाइए और बहुत सारी खुशियां मनाइए, ठीक है। तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक्स वीडियो के साथ।